हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत आया, बारिश नहीं हो रही है, जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़ा तड़प रहा है, लोग परेशान हो गए। भागे भागे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अल्लाह के पैगंबर थे, क्या आप अल्लाह के पैगंबर हैं? दुआ करें अल्लाह इस मुसीबत से हम लोगों को बचा ले, बारिशों का नुज़ूल कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ करी कि या अल्लाह हम लोग, हमारी कौम बहुत परेशान है, या अल्लाह बारिशों का नुज़ूल कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लोगों को लो मैदान में जमाओ, दुआ करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों को लेके चले। कितने लोगों को ले चले भाई? एक मैदान में जमा हुए, दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह बारिश बरसा दे, दुआ को कबूल कर ले। गैब से आवाज आई, मेरे अल्लाह ने कहा, ओ मूसा तेरे दरमियान में मेरा एक बंदा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है। जब तक वो इस मजलिस से निकलेगा नहीं, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। मूसा, जब तक वो निकल कर जाएगा नहीं इस मजलिस से, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। 40 साल से वो गुनाहों में मुब्तला है और मेरा मुकाबला कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो 40,000 का मजमा, 70,000 का मजमा, आपने खिताब किया, लोगों कौन है ऐसा गुनहगार जो अपने गुनाहों से अल्लाह का मुकाबला कर रहा है, और तुम्हारी गुनाहों की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम है, निकल जा। लेकिन जो गुनहगार था ना, जो गुनहगार था, वो सोचा कि शायद मेरे जैसा कोई और गुनहगार होगा। वो दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। तो समझ गया कि मैं ही हूं। वो समझ गया कि मैं ही हूं, मेरे ही वजह से बारिश नहीं हो रही। तो सोचने लगा, अगर इस वक्त मैं इस मजमे से बाहर निकल के जाता हूं तो लोग कहेगा कितना बड़ा गुनहगार था। बोलेगा नहीं बोलेगा? अच्छा, उर्दू बुझते पा रहे हैं तो अपने तो अल्हम्दुलिल्लाह, शिक्षित लोग तो, पढ़ा लिखा लोग, कोई भाषा क्या कहते हैं कि समझ जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे हैं कि लोगों कौन हो, निकल जाओ। अब वो बंदा जो गुनहगार है सोचा कि इस वक्त अगर मैं इस मजलिस से निकलता हूं तो लोग मुझे गिरी हुई नजर से देखेगा, लोग कहेगा कितना बड़ा गुनहगार है, कौन ऐसा गुनाह करता है जिसकी नहूसत की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से मारूम है। तो बंदा निकला तो नहीं, उसी जगह बैठा बैठा सर पे एक चादर रखा और अल्लाह की बारगाह में बोला कि मौला, मेरे प्यारे रब, तू जानता है मैं कौन हूं। या अल्लाह, तू जानता है कि मैं कौन हूं। या अल्लाह, मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है। या अल्लाह, अगर मेरा गुनाह बड़ा है तो सारी दुनिया के गुनहगारों की गुनाहों को मेरे सर पे डाल दे। अगर तेरी रहमत बड़ी है तो या अल्लाह, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मेरी तौबा को कबूल कर। वो रहीम रब, वो करीम मेरा अल्लाह। उस शख्स का इतना बोलना था, इतना कहना था, आंसुओं से चंद कतरे गिरे, आंखों से आंसुओं के चंद कतरे गिरे होंगे। देखते बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया, चिलचिलाती धूप में बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर, देखते देखते चंद मिनटों में ले बारिश की दे बारिश, मौसलाधार बारिश। मूसा अलैहिस्सलाम महुए हैरत हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी, या अल्लाह, तूने तो कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसाएंगे। या अल्लाह, अभी तो कोई निकला नहीं। तो मेरे अल्लाह कहता है, मूसा, जिसकी वजह से मैंने बारिश को रोक रखा था, उन्हीं के तुफैल मैंने बारिश को बरसाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह,
फिर वो कौन है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, कौन तेरा वो बंदा है? तो मेरा अल्लाह ने कहा कि मूसा, जब तक वो मेरा गुनहगार था, हा, जब तक वो मेरा गुनहगार था उस वक्त मैंने उसे रुसवा नहीं किया। अब तो वो मेरा फर्मा बरदार हो गया है, अब भला हम उसे रुसवा कैसे करें? कुर्बान जाओ मेरे भाई और नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। यहाँ से क्या लेकर जाना? अपने गुनाहों से तौबा करके जाना। इंशाल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठा के वादा करो इंशाल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करके जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। साबिका गुनाहों से एक बात याद रखो, सच्ची तौबा कर लोगे, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर गुनाह हो, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा गुनाह क्यों ना हो, सितारों से ज्यादा बड़ा गुनाह क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर गुनाह क्या ना हो, जमीन के रेत के बराबर गुनाह क्यों ना हो, ये 3 बोल बोल लोगे ना, अल्लाह सारे गुनाहों को धो दे। वो 3 बोल है, 3 बोल है। और वो 3 बोल क्या है? हम बोल रहे हैं, मेरे साथ बोलो, अल्लाह मेरी तौबा। बोलो ना, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। 3 बार जो बंदा बोले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, अल्लाह उसकी ख़ताओं को माफ़ कर देता है, अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दा डाल देता है। मेरा रब इतना रहीम है, मेरा रब इतना करीम है। देखिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी सोने का टाइम था, घर में रहते आराम से सो रहे होते, यहाँ बैठने की क्या जरूरत है भाई? इस खेत में बैठकर आप जग रहे हैं, मच्छर भी काट रहा होगा, कमर भी दुख रही होगी, आखिर कुछ तो वजह है। तो बताइए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? भाई देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो मेरा अल्लाह देख रहा है, तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई, देगा ना? तो इंशाअल्लाह, इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और नेकी कभी जाय नहीं होती। ये हम देख के शेर मैं जो सुना रहा हूं, इस पर अपना आमीन बोल बे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तुम ना। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। एक बात याद रखिएगा, किसी की मेहनत जाय नहीं होगी, मेरा अल्लाह सबकी मेहनत का बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। नेकी कभी जाय नहीं होती है। हदीस पाक में आता है कि एक फाहिशा नाचने वाली औरत
गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी थी, कुएं के पास खड़ी है, डोल नहीं है, रस्सी नहीं है। डोल बोलो ना, डोल जाने न तो, डोल नहीं, हाँ बाल्टी नहीं है, रस्सी नहीं है। इसी के दरमियान देखिए कुत्ता हाँफता हुआ आया, गर्मी का टाइम, कुत्ता हाँफता हुआ आया, जबान बाहर निकली है। तो ये औरत समझ गई कुत्ते को प्यास लगी। कुत्ता कुएं के चारों तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। ये औरत समझ गई कुत्ता प्यासा है, लेकिन ना रस्सी है, ना डोल है, ना बाल्टी है। तो वो औरत क्या काम की, अपना चमड़े का मौजा खोली, अपना दुपट्टा चमड़े में मौजे में बांधी, कुएं के अंदर में मौजा डाली, पानी निकाली, पानी निकालकर उस कुत्ते को पिला दी। अल्लाह को यादा इतना पसंद आया कि उसके गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। देखो अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करता। और हदीसों के अंदर में आता है कि एक औरत, एक बुढ़िया एक बिल्ली को पालती थी। अब वो बिल्ली कोई चीज नुकसान कर दी, अब वो गुस्सा में आ गई। वो बुढ़िया उस बिल्ली को एक घर के अंदर में बंद कर दी। अब बंद करके भूल गई, ना दाना दिया ना पानी दिया, वो बिल्ली भूख की वजह से मर गई। तो बताया गया कि सारी जिंदगी की इबादत अल्लाह ने उसके ज़ाय करके जहन्नुम के अंदर में दाखिल कर दिया। इसलिए नेकी किसी की ज़ाय नहीं होती है। नेकी का बदला अल्लाह इस जहान में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाता है। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा करना चाहिए? बोलो भाई, गुस्सा करना चाहिए? गुस्सा करना क्या है? हाँ। मालिक नौकर को मारा, मालिक नौकर को मारा, नौकर को भी गुस्सा आया। नौजवान था तो मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता था। पास में घर था, बीवी घर के अंदर गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है चूल्हे पे। अब गुस्से में था, ये नौकर जाके गुस्से की हालत में बीवी को जाकर एक तमाचा मार दिया। बीवी सोची मेरी कोई गलती है नहीं, हमको मारा काहे। तो बीवी को भी गुस्सा आया, तो शोहर को कुछ नहीं बोली। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मार दी। अब बच्चा को भी गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो बच्चा गुस्से की वजह से आंगन में एक डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को लगाया। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा तो जमीन पे देखा कोई शय है। वो उन्होंने उठाया, उठाकर देखा तो गौर से देखा तो देखता है क्या है कि ये खोपड़ी है। क्या है बोलिए? खोपड़ी जानते हैं ना, आदमी का खोपड़ी है। उलट पलट कर देखा तो उस खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था। ये पढ़ा लिखा आदमी था, कुछ लिखा हुआ था। तो पढ़ने की कोशिश किया तो मिट्टी हटाया, तो मिट्टी हटाया तो साफ लिखाया था उसमें कि कुछ हुआ है कुछ बाकी है। क्या लिखा हुआ था बोलिए? ये आदमी सोचा कि अल्लाह इसको मरे हुए ना जाने कई साल हो गया होगा, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा,
अब इसका बाकी क्या है? बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, रख दो। उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये क्या रखा है। ये 2 टाइम अलमारी खोलता है, चुपके से ताला लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है, जरूर कोई चक्कर है। बीवी स्टॉक में रही कि कब ये बाजार जाएगा, चाबी निकालेंगे, हम चेक करेंगे अलमारी में है क्या। अच्छा, अलमारी जाने ना, ये खाना खा के सोया, बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी निकाली, चाबी निकाल के रख ली। सो के उठा, मुंह हाथ धोया, कपड़ा पहना, बाजार चला गया, पूर्णिया चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका, अलमारी खोली, देखी रुमाल में कुछ लिपटा है। रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी। बोली ओ ये जादू सीख रहा है, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसकी जादू ये खत्म कर देगा। वो ली, खोपड़ी को ली। अच्छा, वो जो धान कुटते क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उखली। उखली में दी, दे चोट, इतनी चोट मारी कि भूसा बना दिया। भूसा बना के तालाब में फेंक दी। शाम को उसका शौहर आया, चाबी है ही नहीं है, बड़ा परेशान हुआ। वो बीवी बोली ये चाबी लीजिए, भूल गए थे आप। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना खोपड़ी है ना रुमाल है। बड़ा परेशान हुआ तो बीवी पीछे से बोलती है क्या खोज रहे हैं? खोपड़ी? जादू सीख रहे थे हमको भगाने के लिए। तो शौहर बोला कि नहीं भाई, हम जादू नहीं सीख रहे थे, अल्लाह के बंदी वो खोपड़ी किया कहाँ? तो बीवी बोली कि हम उसकी वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला क्या किया? वही तो हमको जानना है। बोला वही उखली में दे के दे चोट भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। इसका शौहर बोला कि बस बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। हाँ भाई, एक बच्ची खो गई है, अगर किसी की हो तो यहाँ स्टेज के पास से आकर के लेकर जाएं। एक मेये आछे और उम्र 3-4 বছর আছে उम्र, बेश 3 नाम बोलते पारे ना। हाँ, बोलाते चांदीर हार आछे माशाल्लाह। हाँ ठीक है इंशाल्लाह, नहीं चले जाओ एखाने बसे। हाँ ठीक है जाओ भाई। तो मैं ये कह रहा था ज़हन को हाजिर करो मेरा भाई, 1 घंटे के अंदर में मुझे बात पूरी करनी है। बड़े बड़े जय्यद आलिम दिन तशरीफ फरमा, मोकर्रिर लोग, वक्ता लोग ऐसे जिन माशाल्लाह ओनार वक्ता अपना वक्तव्य सुनते हो अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करे अपना बारी जावन अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलना ये है कि जो इंसान जैसा करेगा अल्लाह वैसा इनाम अता फरमाएगा। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। एक आधे दमिश्क की एक मस्जिद में एक इमाम साहब सदक़े के ऊपर में बयान कर रहे थे। ज़हन को हाजिर कीजिए, सदक़े के ऊपर बयान कर रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान, जब कोई मोमिन नमाज पढ़ता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है कि ना नमाज ना पढ़े। जब कोई रोजा रखना चाहता है 2-4 शैतान पीछे लग जाता है। लेकिन जब कोई मुसलमान सदका करने का इरादा करता है तो 70 शैतान लग जाता है। कितना लगता है? नमाज में कितना लगा? 2-4। रोजा नहीं रखने देंगे 2-4 शैतान लग गया। लेकिन सदका करने की जैसे आपने नियत किया कि मदरसा में पैसा देंगे, हम गरीब को पैसा देंगे, बेवा मसाकिन को पैसा देंगे, ये गरीब की बच्ची शादी नहीं हो रही है इसकी शादी करवा देंगे, जैसे ही आपने इरादा किया 70 शैतान पीछे लग जाता कि ये जैसे भी हो सदका ना कर पाए। तो आलिम साहब ने कहा कि भाई कोई है इस मजमे में ऐसा नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी मैं हराऊंगा। वो घर गया, बोरा में आटा भरा हुआ था, एक झोला में आटा लिया और ले करके जैसे घर से निकल रहा था बीवी आके सामने खड़ी हो गई। बोले किया छे आप कोथा जा? बोला हम सदका करने जा रहे हैं। बोला दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कमाते उमाते है ये नहीं हो, घर में रखा हुआ आटा सदका करने जाओगे? आटा रखो, ले जाके झोला रख दिया, आके फिर जलसे में बैठ गया।
तो हजरत ने, कुछ लोगों ने कहा, हजरत ने पूछा भाई क्या हुआ, तुमने 70 शैतान को शिकस्त दे दिया? बोला हजरत शिकस्त देने के लिए तो हम तैयार थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन शैतान की अम्मा बीच में आ गई, बस वहीं पर हम हार गए। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता था, कि नहीं करता है। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, जाना है मालूम नहीं। सामान सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, कब होगा सफर मालूम नहीं। हजरत अबू दादा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक साहबी रसूल हैं। अभी बच्चों के सर पे पगड़ी बांधी गई, जश्न दस्तार फजीलत का ये जलसा आपके मोहल्ले का, आपके गांव का, आपके मदरसे का अल्हम्दुलिल्लाह आपके नज़रों के सामने किया गया। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, आप उसी वक्त से चंदा दे रहे हैं। मैं 9 बजे आ गया। हेलो, आवश्यक सूचना, मेला में घूमने वाले, जलसा में घूमने वाले एक बच्ची खो गई है। जिनका बच्ची होगी वो स्टेज पर आ जाए, वो स्टेज पर आ जाए, बच्चे अपना ले जाए। उसके गले में चांदी का हार है, एक फ्रॉक है, एक लाल पड़ी हुई है, पैर में पायल है। घूमने वाले आप अपने बच्चे पर ख्याल रखें, लेकिन इनका बच्चा हैरान हो रही है। हाँ बोशे जाना अल्हम्दुलिल्लाह। भालो लोग एक मरतबा नारा लगाए तो आप लोग, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ज़हन को हाजिर करें। हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक साहबी रसूल हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पास में ये गरीब सहाबी आया, गरीब आदमी था। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मैं गरीब हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस में, मेरे घर के बगल में मेरा एक पड़ोसी है, उसके आंगन में एक खजूर का पेड़ है। या रसूल अल्लाह, उसकी डालें, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी पड़ी है। या रसूल अल्लाह, खजूर जब पकती है, कुछ खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती है, मेरा बच्चा भूखा रहता है, उन खजूरों को उठा के खा लेता है। लेकिन मेरा पड़ोसी इतना बड़ा जालिम है, वो आता है मेरे बच्चे के हाथों से खजूर छीन लेता, मुंह से उंगली डालकर खजूरें निकाल लेता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए उसको, जैसे उसको बुलाओ, उसको बुलाया गया। वो मुनाफिक था। मुनाफिक जानन ना, बोलो ना। मुनाफिक की 3 पहचान है। 3 पहचानों में से एक पहचान मुनाफिक की ये भी है कि मुनाफिक सामने कुछ और बोलेगा, पीछे कुछ और बोलेगा, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। अगर मेरे अंदर भी ये फितरत है तो हम मुनाफिक। अब सोच लीजिए कि मुनाफिक कौन है। मुनाफिक की ये पहचान ये भी है कि वो सामने आपका कुछ और बोलेगा, पीछे जाकर कुछ और बोलेगा। चाय की दुकान में बैठे हुए एक आदमी आया, सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, खैरियत शेख, बैठिए शेख, चाय दो शेख के। चाय पिला दिए। अब शेख उठ के जैसे किया, बोले क्या चाहिए? अरे फालतू आदमी है जी, बुझते पारे ना, सामने कुछ और पीछे कुछ और। भाई बच्चे को लेके जाइए, अरे बाबू उधर लेके जाइए, उधर लेके जाओ बेटा, वो उधर लेके खड़े रहिएगा, जो आएंगे उधर से आ जाएंगे। और ज़हन को हाजिर करें मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह।
जहन को हाजिर करो भाई, स्टेज के पीछे बच्चे को लेकर चले जाएं, उधर सामने में लेकर चले जाएं। जिस माँ बहन की ये बच्ची होगी वो आकर लेकर चली जाएगी, जिस भाई की ये बच्ची होगी वो लेकर चले जाएगा। माशाअल्लाह बाबू आपने बोसे जाना, अल्हम्दुलिल्लाह बोसे जाना। वो मुनाफिक था, अल्लाह के रसूल के सामने बैठा तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया भाई कि वो पेड़ तुम्हारा है? कहा कि मेरा है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम उस पेड़ को बेचोगे? अगर तुम इस पेड़ को बेच दोगे तो जन्नत में ऐसा ही पेड़ अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। जन्नत में पेड़ मिलेगा खजूर का, बेचोगे? तो मुनाफिक कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, ये पेड़ का फल बड़ा मीठा है, हम इसे नहीं बेच सकते। मना कर दिया। वो मना करके मुनाफिक चला गया, मना करके चला गया। वहीं पर एक सहाबी बैठे हुए थे, हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो जाने के बाद, उनके जाने के बाद उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, जो आपने उससे कहा कि जन्नत में इसके बदले में अल्लाह एक खजूर का पेड़ देगा, तो क्या वही दुआ मेरे लिए भी है? वही दुआ मेरे लिए भी है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ, जो उस पेड़ को खरीद कर ला कर देगा उसके लिए भी ये दुआ है, उसके लिए भी ये दुआ है। तो हजरत अबू दादा रदी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े उस आदमी के पीछे, उस मुनाफिक के पीछे दौड़े। बोले भाई रास्ते में पकड़ लिया। बोले भाई रुको रुको। बोला रुको, क्या बात है? बोला उस पेड़ को बेचोगे? बोला ना ना, अल्लाह के रसूल को मैंने मना कर दिया, तुम्हें कैसे दे दूंगा? क्योंकि हजरत अबू दादा ने कहा कि सोच लो, मुंह मांगी रकम दूंगा, क्या लोगे बोलो। तो हजरत अबू दादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास में एक बगीचा था खजूरों का, 600 पेड़ थे उस बगीचा में। कितने पेड़ थे भाई बोलो, भाई बोलिए भाई, बोलो भाई। 600 पेड़ थे उस बगीचा में। तो मुनाफिक कहने लगा क्या दोगे? उस पेड़ को अगर हम तुमको बेचेंगे तो तुम क्या दोगे? कहा कि तुम बोलो, जो बोलोगे हम देंगे। तो उस मुनाफिक ने कहा कि अपना बगीचा के वो जो 600 पेड़ हैं हमको दे दो, एक पेड़ दे देंगे। और कुर्बान जाइए, हजरत अबू दहदा कहते हैं कि अपनी जबान पे पक्का हो। कहा कि हाँ, ये तो बड़ा सस्ता सौदा होगा। कहा कि अपनी जबान पे पक्का हो, चलो मैंने 600 पेड़ों का वो बगीचा तुम्हारे हवाले किया, तुम वो एक पेड़ हमें दे दो। कुर्बान जाइए, सौदा हो गया। हजरत अबू दहदा अल्लाह के नबी के बारगाह में आए कि या रसूल अल्लाह, मैंने वो पेड़ लेकर आपके कदमों में निछावर कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू दादा कैसे खरीदा? कहा कि या रसूल अल्लाह, एक पेड़ के बदले में अपना बगीचे का सारा पेड़ मैंने उसे हवाले कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू दादा, उनके लिए, तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक पेड़ का वादा था, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अल्लाह ताला जन्नत में तेरे लिए 1 लाख खजूरों का पेड़ लगाया हुआ है, दरख्त लगाया है, और महल देख रहा हूं मैं जन्नत में तुम्हारे लिए अबू दादा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के राह में सदका करने का बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। अल्लाह माल दे, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। जिस जमीन पर बैठे हुए हैं, किसी भाई का जमीन है, भाई जमीन का मालिक किसने बनाया? बोलो भाई, किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। मैं ये लिबास पहना हूं, मैं ये लिबास पहना हूं, ये लिबास किसने पहनाया? अल्लाह ने पहनाया। अल्लाह ने मुझे पैसा दिया, मैं इस कपड़े को खरीदा, दर्जी ने कपड़ा सिया, अल्लाह ने पैसा दिया, दर्जी को मैंने पैसा दिया, इस कपड़े को अल्लाह ने पहनाया है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, जो चीज भी मेरे पास में है ये अल्लाह का अता है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। ये जेब में पॉकेट है, इसमें पैसा है, ये भी अल्लाह का है। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें और देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इंशाल्लाह खर्च करेंगे भाई, बोले ना खर्च करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों में देखिए, मैंने अभी ऐलान नहीं किया, मैंने अभी चंदा करना शुरू नहीं किया। ये खुर्शीद भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 1000 रुपये ताउन करे। अरे उनकी बेटी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये चांदी का एक कंगन मेरे हाथों में आया,
और तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। माल की कुर्बानी किसने दी है? औरत के ज़ात ने करी है। हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात मक्के में सोने चांदी की ढेर लगा दी थी कि अब मुझे सोने चांदी की ज़रूरत नहीं है, या रसूल अल्लाह, ये आपके कदमों में निछावर है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दौलत को अल्लाह के रास्ते में, गरीबों में, मक्के की सरजमीन में सदका कर दिया। ये चांदी, ये सोना अल्लाह के रसूल ने मक्के में सदका कर दिया। ढेर लगा हुआ था सोने का, चांदी की ढेर लगी हुई थी। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का वो अन्हा की वो दौलत अल्लाह के रसूल के कदमों में आया। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे के सारे गुरबा में, मसाकिनों में, मोहताजों में, अल्लाह अकबर कबीरा, सदका कर दी।